ये देश नहीं एक मंदिर है और हम पुजारी की भूमिका निभा रहे हैं। हमारे राष्ट्र की पूजा में हमें खुद को समर्पित कर देना चाहिए। आओ हम सब हाथ मिलाकर एक साथ चलें। आज से 30 साल पहले जब आपने अपनी पार्टी की स्थापना की थी तो आपकी पार्टी की यही विचारधारा थी। शायद आप भूल गए। क्या गरीब और पिछड़ों के साथ आपने भेदभाव नहीं किया? क्या हर वर्ग के बच्चों को एक समान शिक्षा मिलती है? शांतिनगर मेरा इलाका, बहुत सीधे लोग हैं यहाँ। उनके खुद के हाथ खाली हैं, फिर भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा देते हैं। बेचारे 70% युवा बेरोजगार हैं। जो बच्चे पढ़ लिख के अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, गरीबी की वजह से उन्हें सही शिक्षा नहीं मिल पाती, ढंग से खाना नहीं मिलता, पानी के लिए लड़ना पड़ता है। पिछले काउंसलर ने ध्यान नहीं दिया। क्यों? खुद नाकाबिल है तो डरते हैं कि कहीं युवा पढ़ लिख ना ले। पढ़ लिख गए तो आपको वोट नहीं देंगे। आप चाहते हैं कि वो चुनाव के समय आपके दान दक्षिणा के मोहताज बने रहें। आप नहीं चाहते कि वो गरीबी रेखा से ऊपर आए। मेरे काउंसलर बनने से पहले मेरे वार्ड में कुल बेरोजगार थे 4300 युवा। मुझे काउंसलर बने 1 साल हो चुका है और मेरे वार्ड में अब सिर्फ 180 बेरोजगार बचे हैं और ये संख्या भी कुछ दिनों में कम हो जाएगी। पिछले साल तक सिर्फ 15% युवा ही 12वीं पास कर पाए थे, लेकिन इस साल ड्रॉप आउट रेट 0 है। एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ। मेरे इलाके के 9021 परिवारों की औसत आमदनी 20% बढ़ चुकी है। अगर हम में से किसी के भी इलाके में गरीबी रेखा के नीचे एक भी परिवार है तो ये हम सब की नाकामयाबी है। किस प्रगति की बात कर रहे हो तुम यहाँ पर? हम भी जनता की सेवा करते हैं, डींगे मत हांको। सर्वे नंबर 730 के अनुसार उत्तर दक्षिणी कोवल गली के बाजू से जो नहर निकल रही है वो 1 साल से साफ नहीं हुई है, जबकि उसकी सफाई के लिए 6 बार पैसा सैंक्शन हो चुका है। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो हम सब पर इल्जाम लगाओगे? कभी अपने इलाके की जनता के मुंह लग कर देखना, आपकी असली औकात सामने आ जाएगी। इलेक्शन जीतने से पहले जो काउंसलर किराए के घर में रहता था, आज वो 4 मकान और 2 गेस्ट हाउस का मालिक बना बैठा है और इसके साथ 2 लग्जरी गाड़ियां, 2 SUV, 4 ड्राइवर, ब्रांडेड कपड़े और 20 नौकरों का खर्चा। उसके पास इतना पैसा आया कहां से? एक काउंसलर को जनता की सेवा करने के लिए पहले पार्टी को 10 लाख रुपए देने पड़ते हैं। MLA जिसकी सैलरी 1 लाख है, उसका टिकट 15 करोड़ में खरीदा जाता है और MP के लिए पूरे 25 करोड़। जनता हमें वोट देकर हमारी जिंदगी तो बना देती है, लेकिन उनकी जिंदगी का क्या? हम जनता के गुनहगार हैं। हम सबने बहुत पाप किए हैं ऑनरेबल मेयर। धोखा, विश्वासघात किया है। इस सिस्टम को बदलना चाहिए। जितना पैसा सैंक्शन होता है, क्या उतना जनता तक पहुंचता है? एक नेता की जनता के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। यह भगवान द्वारा हमें सौंपी गई बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं अगर हम अपना काम ईमानदारी से करें। जैसे मेरा इलाका बदला है, पूरा राज्य बदल सकता है और हम पूरे देश को भी बदल सकते हैं। बस इतना ही। Thanks for allowing my words, Honorable Mayor. Please accept my request towards my ward's development. Thank you.